नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति 2024 का पहला एपिसोड 12 अगस्त को टेलीकास्ट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पहला एपिसोड में जो सबसे पहले हॉट सीट पर विराजमान हुए थे, देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये है उत्कर्ष बख्शी। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है और हालांकि ये मूल रूप से सूरत के रहने वाले हैं। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से उत्कर्ष बख्शी कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले इस गेम के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो कुछ नया सेगमेंट ऐड किया गया है और बाकी पहले का ही जो सेगमेंट था वही सब है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि इस पिछले सीजन की बात करें तो 3 लाइफलाइन प्रतिभागी को दिया जाता है। इस बार भी प्रतिभागी को 3 लाइफलाइन दिया जा रहा है। पहला जो है ऑडियंस पोल है और दूसरा वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और तीसरा जो है डबल डिप है। तो ये 3 लाइफलाइन प्रतिभागी को दिया जा रहा है। और एक पिछले सीजन में भी ऐड किया गया था, वो था सुपर संदूक का। सुपर संदूक के दौरान जो है प्रतिभागी से 10 प्रश्न पूछा जाता था और सुपर संदूक लागू होता है 3,20,000 जीतने के बाद। तो सुपर संदूक के दौरान प्रतिभागी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न की राशि जो है वो 10,000 होती है और जितने भी सही जवाब प्रतिभागी देते हैं उसके हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाई करके वो राशि जीतते हैं। और वहाँ पे प्रतिभागी को एक मौका मिलता है कि या तो वो जीती हुई राशि को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर उस राशि से अगर वो किसी लाइफलाइन को इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो उस लाइफलाइन को खरीद सकते हैं। तो ये रही सुपर संदूक का जो पिछले सीजन में भी था। अब इस सीजन में एक नया सेगमेंट ऐड किया गया है और उस सेगमेंट के विषय में आप लोग पहले से भी देखे होंगे, सुपर सवाल, जिसमें दुगुनास्त्र जो है यूज किया जाता है। और ये सुपर सवाल कहाँ पे यूज होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो जब प्रतिभागी 10,000 के प्रश्न पे पहुंचते हैं तो उनसे सुपर सवाल पूछा जाता है। सुपर सवाल में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। जैसे केबीसी में जो है जो भी प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं उस प्रश्न में 4 विकल्प होता है, लेकिन सुपर सवाल जिसकी राशि जो है 10,000 होती है उसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया जाता है। और प्रतिभागी अगर बिना विकल्प का उस प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं तो उनको मिल जाता है दुगुनास्त्र। और दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करते हैं वो 40,000 के प्रश्न से लेकर 3,20,000 के प्रश्न पे। अब आखिर इसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जब वो 20,000 जीत जाते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो होता है 40,000 से स्टार्ट। अब 40,000 से लेकर 3,20,000 जो क्वेश्चन कंटिन्यू महानायक अमिताभ बच्चन पूछते जाते हैं। तो जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन क्वेश्चन वहाँ पे रीड करते हैं, सुनाते हैं, और अगर उस सवाल का प्रतिभागी को सही जवाब मालूम होता है तो वहीं पे हूटर बजा देते हैं। तो हूटर जैसे ही बजाएंगे तो वहाँ पे जो है महानायक अमिताभ बच्चन उस प्रश्न पे उन प्रतिभागी को जवाब देना होता है। और अगर वो जवाब सही हो जाता है तो उसके बदले में उनको डबल राशि दिया जाता है, यानी कि जितनी की राशि होती है वो डबल हो जाता है। तो यही सब जो है नया सेगमेंट है इस वीडियो में, इसलिए इतना हम आपको जानकारी दे दी है कि नेक्स्ट से जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, कल से जो भी प्रतिभागी के विषय में हम आपको बताएंगे, तो उसमें सब सारी जो डिटेल्स है ये सब जिक्र हम नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताएंगे कि लाइफलाइन का इस्तेमाल वो कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो यही दुगुनास्त्र का जो है चर्चा काफ़ी पहले से चल रहा था, प्रतिभागी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो है इस्तेमाल होता है। तो यही इसका प्रोसेस है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 6,40,000 की राशि जीत कर गए हैं। हालांकि जीते हैं 3,20,000 ही, लेकिन जैसा कि हम आपको बताए हैं कि दुगुनास्त्र में ये 3,20,000 का इस्तेमाल किए थे और वहीं पे उनको एक्स्ट्रा बोनस मिला था 3,20,000। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 6,40,000 जीत कर गए हैं। हालांकि ये 25 लाख के प्रश्न तक अपना सफ़र तय किए थे, लेकिन चलिए अब आगे हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आखिर वो 25 लाख से कैसे नीचे आ गए हैं 3,20,000 पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये अपना पहला लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 80,000 के प्रश्न पे।
देखिए वो 80,000 का प्रश्न कौन सा था, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए 2024 आईपीएल सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? चार ऑप्शन है। ए पैट कमिंस, बी विराट कोहली, सी सुनील नारायण और डी ट्रेविस हेड। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर यूँ कहें कि 110% ये श्योर नहीं थे। इसी को लेकर अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी, यानी कि सुनील नारायण। इस तरीके से उत्कर्ष बख्शी ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 80,000। उसके बाद आगे का सवाल जो है महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछते हैं और ये बखूबी उसका जवाब देते जाते हैं। अब जब 3,20,000 की बात आती है तो 3,20,000 पर ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही 3,20,000 का प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछते हैं, ये तुरंत हूटर बजा देते हैं, क्योंकि उस प्रश्न का जवाब इनको पता होता है। और सही जवाब जब 3,20,000 का ये दे देते हैं तो 3,20,000 तो जीतते ही जीतते हैं, साथ में इनको मिल जाता है बोनस 3,20,000, यानी कि जीत जाते हैं 6,40,000। अब चलिए आगे का गेम हम आपको बताते हैं। जैसा कि एक सेगमेंट पहले भी हम आपको बताए थे कि 3,20,000 पे तो ये अपना दुगुनास्त्र वाला जो दिया गया है उसका इस्तेमाल किए हैं, लेकिन एक सुपर संदूक के विषय में हम आपको इस वीडियो में बताए थे कि जैसे ही प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो सुपर संदूक सेगमेंट ऐड किया गया है, जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन प्रतिभागी से 10 सवाल पूछते हैं और प्रत्येक प्रश्न की राशि जो है वो 10,000 होती है। तो सुपर संदूक के दौरान जो है ये 9 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 90,000। और ये अपने 90,000 को जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर जो ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल अपना कर चुके होते हैं, उस ऑडियंस पोल को ये पुनः जीवित कर देते हैं। इस तरीके से 3,20,000 पे इनका तीनों का तीनों लाइफलाइन फिर से जो है सुरक्षित हो जाता है। अब चलिए आपको आगे दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल आगे कहाँ पे करते हैं। तो ये अपने फिर से पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल ही था। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नेपाली और लेप्चा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं? चार ऑप्शन है। ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मिजोरम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का भी इनको सही जवाब मालूम था, लेकिन चूंकि ये 100% श्योर नहीं थे, इसी को लेकर ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए ऑडियंस की तरफ से फिर से जिस विकल्प को सबसे ज़्यादा वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन बी, और इस तरीके से ये ऑप्शन बी यानी कि सिक्किम को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद फिर आगे वाले सवाल का ये सही जवाब देते हैं और इस तरीके से ये पहुंच जाते हैं 25 लाख के प्रश्न पे। महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का सवाल पूछते हैं और वो देखिए 25 लाख का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। महाभारत के अनुसार किस भगवान ने अम्बा को एक माला भेंट की थी और कहा था कि जो इसे पहनेगा वह भीष्म को मारेगा? चार ऑप्शन है। ए भगवान शिव, बी भगवान कार्तिकेय, सी भगवान इंद्र और डी भगवान वायु। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर 110% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन में आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है निशांत जी और ये इनके मित्र हैं। और इनके तरफ से ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड शिवा को लॉक करवाने के लिए जो है राय दिया गया है। हालांकि इसी ऑप्शन को लेकर जो है उत्कर्ष बख्शी भी सोच रहे थे कि इसी ऑप्शन को लॉक करवाया जाए, लेकिन यहाँ पे अपने डबल लाइफलाइन दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करने के बाद भी ये श्योर नहीं होते हैं। और इसी को लेकर जो है इसी प्रश्न पे यानी कि 25 लाख के ही प्रश्न पे अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल कर लेते हैं। और चलिए डबल डिप के विषय में हम आपको बता देते हैं, हालांकि पहले से भी आप लोग जानते होंगे। डबल डिप में होता यह है कि प्रतिभागी को 2 मौका मिलता है, यानी कि एक बार आप किसी ऑप्शन को लॉक करवाते हैं और अगर वो गलत भी हो जाता है तो फिर से आप दोबारा किसी ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि अगर आप डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं तो गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं। तो इसी 25 लाख के प्रश्न पे ये अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए
ये सबसे पहले जो ऑप्शन को लॉक करवाते हैं वो था ऑप्शन ए यानी कि भगवान शिव, जो इस प्रश्न का गलत विकल्प है। उसके बाद इनको दोबारा मौका मिलता है और दोबारा ये फिर से जिस ऑप्शन को लॉक करवाते हैं वो है ऑप्शन डी यानी कि भगवान वायु। ये भी इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। इस तरीके से 25 लाख के प्रश्न पे ये डबल टिक का इस्तेमाल करके दोनों गलत जवाब देते हैं और इसी की वजह से ये गिर जाते हैं सीधे 3,20,000 पे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि भगवान कार्तिकेय। तो कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे? ये 3,20,000 की राशि जीतते हैं और जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि 3,20,000 पे ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल किए हुए थे, तो वहाँ पर बोनस जो इनको मिला था 3,20,000। इस तरीके से टोटल जो है कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12 अगस्त को उत्कर्ष बख्शी 6,40,000 की राशि जीत कर जाते हैं।